तोड़ की गई है। मामला केवल सर्वे को लेकर नाराजगी का नहीं था, यानी लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की गई, जिस वजह से वहां कुछ परिवारों को टारगेट भी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर आए कहां से, छतों पर पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, और क्या बाल्टी में, टबों में या टोकरियों में भरकर पत्थर लाए गए थे जो बैक टू बैक हमले पुलिस पर किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पूरे इलाके में फैले पड़े पत्थर, गाड़ियों में आगजनी और हिरासत में पत्थरबाज। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर ऐसा बवाल काटा गया कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। एक तरफ जहां सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी, तो वहीं बाहर हंगामा कट रहा था, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल आज सुबह 7:30 बजे मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। लोगों ने इकट्ठा होकर सर्वे का विरोध किया। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव कर दिया। कई घंटों तक जगह जगह पथराव होता रहा। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि करीब 2.5 घंटे तक चला सर्वे सुबह 10 बजे तक पूरा कर लिया गया। सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली गई, लेकिन सर्वे के दौरान कैसे मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा होता रहा, आप खुद ही सुनिए। जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लग गई, जमा होने लग गई, और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। जो प्रशासन है उसने उनको हटाने के लिए जितने लाउड स्पीकर्स हैं उससे अनाउंसमेंट दिया, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट मस्जिद से भी उनको पूरा बताने की कोशिश की गई कि सर्वे की टीम के साथ उनके लोग, उनके वकील यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। इसके बाद भी ये जो भीड़ है ये वायलेंट होती चली। हिंसा के दौरान जहां पुलिस और मस्जिद से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी दावा कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और जीत भी होगी। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है। ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। इसलिए किसी के भड़कावे में, किसी के उकसावे में मुसलमान ना आए। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के पिता हरिशंकर जैन का अभी भी दावा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर यहाँ ढांचा तैयार किया गया है। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है, और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना है, हिंदू पूजा करते हैं। दरअसल जामा मस्जिद का 5 दिन में आज दूसरी बार सर्वे हुआ है। इससे पहले 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष की जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई? क्यों भीड़ ने पुलिस को ही निशाना बनाया? आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सर्वे पर संग्राम हो गया, तो वही वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन कर दिया, तो वही उधर ओवैसी ने भी पुलिस की कार्रवाई पे सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कई लोगों की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? पत्थरबाजों के निशाने पर पुलिस, आखिर जिम्मेदार कौन?
यूपी में हिंसा की साजिश, आखिर जिम्मेदार कौन? ये वो सवाल है जो संभल में हुए बवाल के बाद उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों पुलिस को ही निशाना बनाया गया। इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के इन बयानों को। राम गोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ सो हम क्या करें। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। इधर बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हुई हार के बाद गंदी राजनीति कर रही है, जनता को भड़काकर हिंसा करा रही है। संभल की घटना से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम और संविधान का सबसे ज्यादा चीरहरण करने का काम इन्हीं पार्टी के लोगों ने किया है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि संभल कल की भगवान के अवतार स्थल है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगल की आग में झोंक रहे हैं। वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त। जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। इधर संभल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि शरिया कानून स्थापित करने की साजिश हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए समाज को बांटने का आरोप लगाया। जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आदमी है ये भाजपा में गया तो जाके वहाँ नेता बन गया है। भाजपा में जो आग उगलता है उसी को भाजपा प्रमोट करती है। हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आपके बयान से मान लीजिए कहीं कुछ घटना घट के जिम्मेवार कौन होगा। एक तरफ पूरे प्रदेश में इस हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आरोप लग रहे हैं कि उपचुनावों में सपा की हार का साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। तो वहीं एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।